नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार हो या फिर एकादशी की तिथि हो या फिर गुरुवार की एकादशी हो, तो 7 चने की दाल और गुड़ वाला आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि यह जो 2-3 या 2 तिथियाँ पड़ती हैं, तो शिव योग होता है और सिद्धि योग भी होता है उस दिन। तो हम सभी को एक छोटा सा उपाय करना है जिससे कि हमारे जीवन में सुख, वैभव, धन, संतान, विवाह से ऐसी कोई भी इच्छा मनोकामना है, तो छोटा सा उपाय विशेष रूप से करेंगे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले हम जानते हैं इस उपाय को, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमें क्या करना है, यह उपाय गुरुवार के दिन कर रहे हैं या फिर एकादशी तिथि के दिन कर रहे हैं। हमें लेने हैं 7 चने की दाल के दाने। ठीक, 7 चने की दाल लेंगे। ठीक, एक टुकड़ा गुड़ का लेंगे, एक स्टील का लोटा लेंगे जिसमें हमको कच्चा दूध का भी डालना है, यानी कि कच्चा दूध, जल और गुड़ के टुकड़े का मिश्रण कर लेना है। 7 चने की दाल हम अलग से रखेंगे जिसको कि हम शुद्ध जल जो तांबे के लोटे में इससे थोड़ा सा भिगो लेंगे। यह सारी चीज़ें लेकर के हम पहुँचते हैं भगवान शिव जी के मंदिर में। जब हम गुड़ के टुकड़े को जल में मिश्रित करेंगे उस वक्त हम भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे क्या होगा कि जब आप गुड़ मिश्रित जल भगवान वासुदेव के नाम से बनाया हुआ जल, सिद्ध किया हुआ जल भगवान शिव जी को समर्पित करेंगे, तो आपके जो रोग हैं, जो द्वेष हैं, जो कष्ट हैं, जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, वह दूर होती हैं। शनि दोष दूर होता है, गुरु दोष दूर होता है, भगवान वासुदेव की अनुकंपा कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा होती है जब भगवान वासुदेव की कृपा बनती है, और जब भगवान वासुदेव की कृपा रहती है तो साथ ही साथ आपके जीवन से, आपके ऊपर से शनि दोष और पितृदोष भी दूर होते हैं। तो गुड़ मिश्रित जल आपको भगवान वासुदेव जी का 7 बार नाम लेकर के इस दूध वाले जल में मिला लेना है। ठीक, मिला लिया। इसके बाद क्या करेंगे, यह जो 7 चने की दाल के दाने हैं इसको आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो आपने भगवान वासुदेव के नाम मंत्र से जल सिद्ध किया हुआ है, उस दूध मिश्रित जल को, शुद्ध जल को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। संपूर्ण जल समर्पित कर दिया। जैसे ही दूध वाला जल समर्पित करते हैं आप, उसी जल को आपको थोड़ा सा उसी लोटे में पुनः से झेल लेना है। जिस लोटे से आपने समर्पित करा था उसी लोटे में थोड़ा सा जल समर्पित कर लेना है, यानी कि झेल लेना है, इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा कर लिया। अब आपके पास बचता है शुद्ध जल, जो कि तांबे के लोटे में है। तांबे के लोटे में जो आपने शुद्ध जल लेकर के आए, यह जल आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। अपनी धन संपदा से जुड़ी समस्या के लिए, संतान से जुड़ी यदि आपकी कोई इच्छा मनोकामना है, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर संतान से जुड़ी कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी आपकी इच्छा मनोकामना है, उसकी शिक्षा से लेकर के, उसकी पढ़ाई से लेकर के, उसकी नौकरी चाकरी से लेकर के, या फिर उसके व्यापार के लिए, आप संतान के लिए यदि कर रहे हैं तो भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, संतान के लिए कोई इच्छा होगी इस उपाय में तो आप शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे, भगवान वासुदेव जी से याचना की, नारायण देव से नहीं करनी है। नारायण देव आपके दुख, आपके कष्ट, आपके रोग, आपकी समस्या, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेंगे। संतान और विवाह से जुड़ी समस्याओं के लिए आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जल समर्पित करेंगे और आप अपनी संतान से जुड़ी कोई समस्या हो या कोई इच्छा मनोकामना हो, विवाह से जुड़ी कोई समस्या हो, विवाह में आ रही है चने के लिए यदि कोई समस्या हो, फिर विवाह के सहयोग नहीं बन रहे हैं, या फिर कहीं मन चाहा आपको विवाह करना है, कहीं चाहते कि आप मेरा यहाँ पे प्रेम विवाह जो है वह सफल हो, तो उसके लिए आप भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे शुद्ध जल समर्पित कर देने के बाद। अब जो आपके पास इस लोटे में जो आप कच्चे दूध वाला जल बचा करके लेकर के आए थे, एकत्रित लेकर के, इसको लेकर के जाएंगे आप अपने घर में। अपने घर में आप सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा ग्रहण कराएंगे, उनके कंठ में लगाएंगे, ताकि उनकी बोली जो है, उनकी वाणी जो है वह मिठास बने, ताकि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सके, किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, या फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर किसी अन्य प्रतियोगिता, या फिर किसी आर्ट या कला के क्षेत्र में, वह किसी भी हिस्से में प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के कहीं उन्नति करना चाहते हैं, तो उनकी वाणी में, उनकी भाषा में एक अलग मिठास है। उनके चेहरे में लगाएंगे थोड़ा जल, यानी कि उनके माथे में लगाएंगे, ताकि उनकी बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक में बढ़ोतरी हो, तेज हो, माता लक्ष्मी जी की और माता सरस्वती की उनके ऊपर अनुकंपा बनी रहे, उनके जीवन में एक नया तेज आए, एक नई चमक आए, एक नई ऊर्जा, एक नया दोष दूर हो। इसके लिए आपको सभी घर के सदस्यों को उनके कंठ में, उनके आँख में, उनके माथे में इसका स्पर्श कराना है। थोड़ा सा जल का लेपन लगाएंगे और उनको थोड़ा थोड़ा सा औषधि के रूप में आपको ग्रहण कराना है। यह जो कच्चे दूध वाला जल आप झेल करके लेकर के आए हैं, तो गुरुवार और एकादशी तिथि के दिन आप सभी को एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे कि धन, वैभव, संतान, विवाह से जुड़ी कोई भी इच्छा मनोकामना हो, या फिर ऐसी कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए आप भगवान शिव जी और भगवान वासुदेव से प्रार्थना याचना करते हुए, दोनों महादेवों से, दोनों भगवान से, दोनों देवताओं से आपको ये प्रार्थना याचना या अनुकंपा कृपा के लिए प्रार्थना अर्चना करेंगे एकादशी और गुरुवार के दिन। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप समझाने का प्रयास करा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः।